नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला है और आज हम रक्षाबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियाँ लेकर आपके सामने हाजिर हैं। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन, यानी एक ऐसा बंधन जो रक्षा प्रदान करता हो। रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है, किसी की सुरक्षा करना होता है, और बंधन का मतलब एक ऐसी गांठ, एक ऐसा जोड़ जो उस रक्षा को मजबूती प्रदान करे। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित और भाई बहन के प्यार का प्रतीक एक त्यौहार है। यह त्यौहार भाई बहन के रिश्तों और बंधन को मजबूत बनाता है और जो कि सदियों से मनाया जाता रहा है। रक्षाबंधन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में राखी भी कहा जाता है, राखी एक पवित्र धागा है। यह आपस में प्यार और विश्वास की परिधि में भाइयों की कलाई पर बहनों द्वारा बड़े ही दृढ़ विश्वास के साथ बांधा जाता है। इस पर्व को अपने सगे भाई बहन के अलावा उन सभी के बीच मनाया जाता है जिसे अपने भाई बहन की तरह लोग समझते हैं या जिन लोगों में भाई बहन की तरह आपसी संबंध होते हैं। आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन एक अलग ही महत्व रखने वाला त्यौहार है। ऐसा भाई बहन का प्यार किसी दूसरे त्यौहार में देखने को नहीं मिलता है। रक्षाबंधन में बहन ने भगवान से हमेशा यही मन्नत मांगी होती है कि उसका भाई जहाँ भी हो खुश रहे, स्वस्थ रहे, और इसके बदले में भाई अपनी बहन को ये वचन देता है, ये ऐसा मन में संकल्प लेता है कि जब जब बहन के ऊपर कोई विपदा पड़ेगी तब ये भाई उसके लिए उसकी विपदा में ढाल बनकर खड़ा होकर उसको उस मुसीबत से उबारेगा। यानी रक्षाबंधन में भाई अपने बहन की रक्षा और बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हैं और भाई अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करने का वचन उसे देता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के बीच एक पवित्र रिश्ते के अलावा वचन की अहमियत को भी दर्शाता है। राखी यानी रक्षाबंधन का त्यौहार, इससे संबंधित कई कहानियाँ छुपी हुई हैं जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। रक्षाबंधन को मनाए जाने के पीछे की कहानी के बारे में बहुत सी जगहों पर उल्लेख मिलता है। रक्षाबंधन का उल्लेख पौराणिक कथाओं और महाभारत में भी मिलता है। इसकी ऐतिहासिक व साहित्यिक महत्ता भी उल्लेखनीय है। महाभारत में कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया था। शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र वापस कृष्ण जी के पास आया तो उस समय कृष्ण जी की उंगली कट गई। भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और श्री कृष्ण भगवान की उंगली में बांध दिया, जिसको लेकर कृष्ण जी ने उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। इसी ऋण को चुकाने के लिए दुशासन द्वारा चीरहरण करते समय कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। तब से रक्षाबंधन का पर्व मनाने का चलन हमारे समाज में चलता चला आ रहा है। इसके अलावा राजा बलि की भी कथा रक्षाबंधन से संबंधित काफ़ी प्रचलित है। रसातल में कड़ी तपस्या करके अपनी भक्ति की शक्ति से राजा बलि ने भगवान विष्णु जी से यह वरदान ले लिया था कि वे हर वक्त उसके सामने रहेंगे। इस बात से लक्ष्मी जी बहुत चिंतित हो गई। लक्ष्मी जी नारद जी की सलाह से राजा बलि के पास गई और उन्हें राखी बांधकर अपना भाई बना लिया और अपने पति को अपने साथ वापस ले आई। जिस दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाया था उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि थी। तभी से हर श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षाबंधन यानी राखी बांधती है। भविष्य पुराण की कथा भी रक्षाबंधन से संबंधित काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण है। 12 वर्ष तक देवासुर संग्राम हुआ था जिसमें देवताओं की दानवों से हार हो रही थी। दुखी और पराजित इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए। उस समय वहाँ इंद्र की पत्नी शुचि भी मौजूद थी। इंद्र की व्यथा जानकर इंद्राणी ने कहा, हे स्वामी, कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है। मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूँगी, उसे आप स्वस्तिवाचन पूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिए। आप अवश्य ही विजयी होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने इंद्राणी द्वारा बनाए गए रक्षा विधान का स्वस्तिवाचन पूर्वक
बृहस्पति से रक्षाबंधन कराया, जिसके प्रभाव से इंद्र सहित देवताओं की विजय हुई। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चलती चली आ रही है। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने से पूरी तरह समर्थ माना गया है। एक और महाभारत की रोचक कथा है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान और द्रौपदी से संबंधित रक्षाबंधन की ये कहानी है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। रक्षाबंधन के बारे में यह जानना जरूरी होता है कि यह त्यौहार एक विशेष मुहूर्त या शुभ समय पर मनाया जाता है। परंपराओं के अनुसार घर को साफ करने के बाद रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान कर लेना होता है। फिर सबसे पहले भगवान की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के लिए द्वीप, रोली, चावल, राखी के साथ पूजा की थाली तैयार करती है। साथ में मिष्ठान भी रख लेती है। फिर भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसके हाथों की कलाई पर राखी यानी रक्षाबंधन बांधती है और उसको मुंह मीठा कराने के पश्चात भाई की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। भाई की मनोकामना पूर्ण होने के लिए, भाई की समृद्धि और खुशहाली के लिए बहन भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करती है। इसके बाद भाई बहन को इसके बदले कोई उपहार देता है, जो उपहार धन, वस्तु आदि के रूप में हो सकता है, और जीवन भर उसकी रक्षा करने की मन ही मन कसम खाता है या प्रण लेता है। घर में इस दिन कुछ स्वादिष्ट भोजन, पकवान, मिठाई, व्यंजन इत्यादि पकाए जाते हैं और इस बनाए गए पकवान को प्रेम पूर्वक परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और ऐतिहासिक तथा धार्मिक कहानियाँ। आपको कैसी लगी, कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको आज रक्षाबंधन से संबंधित ये कहानियाँ और जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस महत्वपूर्ण सूचना को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।